Hello students, how are you? I hope all of you are fine and enjoying our study. Today we are going to start our first poem. It is a very interesting poem and it gives us a nice message. हमें बहुत ही important message इस poem से मिलता है. The name of the poem is The Ant and the Cricket. मैं आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले ये पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं. दिस इज अ फैबल. आपको फैबल मतलब क्या ये पता नहीं होगा. अ फैबल इज अ स्टोरी often with animals as characters that conveys a moral. Fable क्या होता है? What is fable? Fable is a story with animals as characters. Fables के characters कौन होते हैं? Animals. That conveys a moral. Fable हमें एक moral देता है. This poem is about an ant and a cricket. क्रिकेट का पिक्चर अभी आपने थोड़ा सा देखा, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाती हूँ. Contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. इस पोएम में जो मैसेज दिया गया है वो क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हम सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्या मैसेज है इस पोएम का? इसके पहले मैं क्रिकेट की कुछ इमेजेस दिखाती हूँ. क्रिकेट आपने देखा होगा, ये एक इंसेक्ट होता है, ऐसा लगता है दिखने में. देखा है ना क्रिकेट आपने? ये भी एक दूसरी इमेज है क्रिकेट की. पहले मैं आपको इस फैबल की कहानी बता दूं. ये पोएम में दो कैरेक्टर्स हैं. वन इज एंट एंड अनदर इज क्रिकेट. क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट ये जो हम खेलते हैं, जो गेम है, इसके बारे में बात नहीं है. आपने अभी ये क्रिकेट की इमेज देखी ना, ये वाली, ये क्रिकेट है, ये इंसेक्ट है. आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा. ये हमारी पोएम का एक कैरेक्टर है. एंट्स यानी चींटियां आपने देखी होगी. ऐसा होता है कि आपको पता है कि एंट्स यानी चींटी बहुत ही उद्यमी इंसेक्ट हैं. पूरे साल वो काम करती रहती है. अपने एंट हिल में पूरे साल वो खाना स्टोर करके रखती है, क्योंकि जब बारिश होती है तब सब जगह पानी भरा हुआ होता है, तो कीड़ियाँ बाहर नहीं निकल सकती, एंट्स बाहर नहीं निकल सकती. इसीलिए उसके पास जो स्टोरेज है, जिसमें फूड है, उसका स्टोर हाउस है, उसमें ग्रेन्स है, ये सब उसने कलेक्ट करके रखा हुआ होता है, वो सब वो खा सके. लेकिन हमारा ये क्रिकेट है वो लेज़ी है. जब अच्छी सीज़न होती है, जब कुछ खाना स्टोर करने की सीज़न होती है, तब ये क्रिकेट कुछ नहीं करता, काम नहीं करता, पूरा दिन गाता रहता है, नाचता रहता है. लेकिन जब बारिश आती है, सब जगह पानी भर जाता है, तब उसे प्रॉब्लम होती है कि अब मैं क्या खाऊं, मेरा तो घर ही नहीं है, मैंने तो घर नहीं बनाया. तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि हमें हमारी फ्री टाइम जब होता है, अच्छी सीज़न होती है, तब ऐसा काम करना चाहिए कि इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि अब स्कूल में आपको छुट्टियां चल रही है, थोड़े दिन में छुट्टियां फिनिश हो जाएंगी, आपको स्कूल आना पड़ेगा, लेकिन ये फ्री टाइम है, तो आपके पास दो ऑप्शन है.
एंट्स की तरह आप काम करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करो, आप वीडियो लेक्चर्स में से कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करो। और दूसरा है, कुछ मत करो, पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमते रहो, शैतानी करते रहो, मोबाइल में गेम खेलते रहो, वीडियो के देखते रहो, टीवी पे मूवीज़ देखते रहो और कुछ ना करो पढ़ने का। जब एग्ज़ाम आएगी तब मार्क्स आपको कम मिलेंगे, तब आपको पछताना पड़ेगा कि काश जब फ्री टाइम था तब मैंने पढ़ने में कुछ कंसंट्रेशन किया होता। आइए समझते हैं इस पोएम को। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to seeing through a warm sunny months of gay summer and spring। समर एंड स्प्रिंग का जो मंथ्स होता है वो वार्म होता है, बाकी दिनों में बारिश होती है, सारी जगह पे बर्फ गिर जाती है तो कोई बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन समर एंड स्प्रिंग ये दो मंथ्स ऐसे हैं कि जिसमें सनी मंथ्स होते हैं, जहाँ पे सूर्य की सन की गर्मी होती है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to seeing through warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। He began to complain, उसने कंप्लेन शुरू कर दी। कब कंप्लेन शुरू की? जब उसे पता चला कि उसके घर पे उसका कपबोर्ड एम्प्टी है, कुछ खाने को नहीं है, एंड विंटर वॉज कम। तो विंटर आती है तो क्या होता है, वहाँ पे चारों ओर बर्फ की चादर फैल जाती है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, घर में अनाज का एक कण नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। चारों ओर स्नो कवर्ड था, बर्फ की चादर फैली हुई थी। नॉट अ सिंगल फ्लावर ही कुड सी, वो एक भी फ्लावर भी देख नहीं सकता, या ट्री पर कोई एक लीफ भी नहीं था। वो भूखा था। जब उसके पास टाइम था स्टोरेज करने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, तब उसने खाना स्टोर करने के बदले क्या किया? सिर्फ एंजॉय किया, गाना गाया, कुछ काम नहीं किया। सो ही बिगेन टू कंप्लेन दैट मेरे घर में तो कुछ नहीं है, अनाज का एक कण भी नहीं है, बाहर चारों ओर बर्फ की चादर है। ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी सेज द क्रिकेट। यहाँ पे देखो क्रिकेट का इमेज दिख रहा है आपको राइट साइड में, कितना वरीड दिख रहा है, कितनी चिंता और टेंशन उसके फेस पर है। ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन यानी भूख, फेमाइन ग्लोसरी में उसका वर्ड दिया गया है, कुछ खाने का नहीं है, भूखा है, स्टारवेशन है, इसकी वजह से वो बोल्ड हो गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड, पूरा पानी से भीगा हुआ और ठंडी में ट्रैम्बल करता हुआ, ध्रुजता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। माइजरली मतलब कंजूस, माइजरली का क्या मतलब होता है? कंजूस, ग्रीडी। वो ग्रीडी एंट के पास गया। उसकी क्या हालत थी? वो भूखा था, पानी से भीगा हुआ था और ठंडी से ट्रैम्बलिंग मतलब के वो ध्रुज रहा था। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। वो बोल्ड हो गया था। क्यों बोल्ड हो गया था? भूखा था। तो वो किसके पास गया? एंट के पास गया। किस होप में गया? उसकी अपेक्षा क्या थी? टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए हमारी जो एंट है, कीड़ी है, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश में से कुछ शेल्टर दे दे उसको रहने के लिए,
एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा सा ग्रेन्स अनाज का दाना वो दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो. बोरो मतलब बोरो करना, यानी वो सिर्फ लेना चाहता है, वो बाद में दे देगा. ही विश्ड ओनली टू बोरो. ही वुड रीपे इट टुमोरो. टुमोरो जब अच्छी सीजन आएगी तो वो रीपे कर देगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई स्टारवेशन एंड सोरो. अगर कीड़ी ने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएगा. किस चीज़ से मर जाएगा? स्टारवेशन यानी भूख, एंड सोरो यानी दुख, पीड़ा, यातना. तो वो किसके पास चला गया? कीड़ी के पास. उसकी क्या अपेक्षा थी कि कीड़ी उसको कुछ रहने के लिए शेल्टर दे दे और थोड़ा सा अनाज दे देंगे. वो तो सिर्फ बोरो करना चाहते हैं. ही वुड रिपे इट टुमोरो. टुमोरो तो वो वापस दे देगा जब अच्छी सीजन आएगी तब. सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. देखो ये आपको कीड़ी का घर दिख रहा है. कीड़ी और ऊपर क्या है? स्नो कवर्ड है, बर्फ है चारों ओर. और ये हमारा जो हीरो है क्रिकेट, इसके आसपास देखो पानी है, वो टेंशन में है, वो मांग रहा है मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे यहाँ सिर्फ रहने को दे दो. लेकिन एंट, उसने क्या बोला? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. मैं आपकी सर्वेंट हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. लेकिन हमारा कीड़ियों का, चींटियों का एक उसूल होता है, हम कुछ बोरो नहीं करते और हम कुछ लैंड नहीं करते. वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. हम तो कुछ किसी को कुछ बोरो नहीं करते, किसी के पास से कुछ लेते नहीं और किसी को कुछ देते नहीं. हम लोग अपना खाना अपने आप स्टोर करते हैं, हम लोग खाते हैं. वी डोंट गिव इट टू एनीवन एंड वी डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. बट आपसे मैं पूछना चाहती हूँ मिस्टर क्रिकेट, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर बहुत अच्छा था, वार्म था, डिड यू ले नथिंग बाय, आपने कुछ रखा नहीं, कुछ ऐसा नहीं रखा खाने के लिए. व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वॉथ द क्रिकेट. ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. क्वॉथ मतलब सेड. सेड द क्रिकेट, नॉट आई, मैंने कुछ नहीं स्टोर किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट है वो इतना अच्छे मूड में था, लाइट मूड में था. दैट आई सैंग डे एंड नाइट, पूरे दिन डे एंड नाइट मैंने सिर्फ गीत, सॉन्ग्स गाए. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मेरे आसपास नेचर इतना अच्छा था. यू सैंग सर, यू से, एंट ने कहा. पहले तो एंट ने उसे पूछा, जब वेदर अच्छा था, सन्नी था, अब तो स्नो है, कुछ खाने को नहीं है, लेकिन जब अच्छा वेदर था तब आपने कुछ नहीं स्टोर किया. तो क्रिकेट ने क्या आंसर दिया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं रखा था, क्योंकि जब वेदर अच्छा था तब मेरा हार्ट, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं इतनी अच्छे मूड में था, नेचर भी इतनी अच्छी थी, तो मैंने सिर्फ गाने गाए. I just sang. Then ant became angry. You sang, sir, you say. सर आपने बोला, आपने सिंगिंग की. ये देखो ये कितना गुस्से से बोल रही है. You sang, sir, you say. Go then and dance the winter away. तो अब पूरा विंटर जाओ और डांस करो. जब सन था, सनी वेदर था, तब आपने गीत, सॉन्ग्स गाए. तो अब जब बर्फ है चारों ओर, स्नो कवर्ड है सब कुछ, विंटर है, तब जाओ और जाके डांस करो. Thus ending, he hastily lifted the wicket. विकेट इट मीन्स जो विंडो के लिए जो छोटी सी विंडो होती है ना, उसे विकेट बोलती है. तो ऐसा बोलकर उसने टॉक को एंड कर दिया. किसने? एंट्स ने. और अपना विंडो शट कर दिया. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. फॉक्स कॉल दिस अ फेबल.
और ये हमारा पुअर क्रिकेट था वो वहाँ से चला गया। फॉक्स, गांव के लोग ये फेबल कहते हैं। आई विल नैरेट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। हमने 4 legs वाले क्रिकेट तो देखे, लेकिन 2 legs वाले क्रिकेट कौन होते हैं? हम लोग भी कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं। सॉरी, स्टूडेंट्स भी कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं। जब टाइम होता है तब टाइम वेस्ट करता है, कुछ पढ़ता नहीं है, अपनी बुक्स कंप्लीट नहीं करता है, और जब टीचर्स बोलते हैं कल बुक लेके आओ, तब पूरी रात बैठकर किसी फ्रेंड की नोट को बोरो करके घर पे कॉपी करता रहता है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. What we learn from this story, that when we have free time, when we have good time, we should store these things for our exams and all these things. So it is Aesop's fable and it is a very nice fable. आपको क्या करना है, ये 4 words हैं, ये आपकी बुक में लिखना है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको हमारे SMS के जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। Thank you. Goodbye. Enjoy. Study well. Don't waste time. Help your parents. Stay home. Stay safe. I miss you all.